ये कथाएं सिखा रही हैं कि आपको किसी की सिंहासन पर बैठने की जरूरत नहीं, अपने सिंहासन खुद। जितने कामयाब आपके पिता हुए, आपको उनसे ज्यादा कामयाब होकर दिखाना है। और सच्ची बताना, एक बाप कब प्रसन्न होता है? जब पिता के टुकड़ों पर बेटा पलता रहे तब, या पिता से आगे जाकर दिखाए। पिता का अच्छा आशीर्वाद लेना है, पिता की दुआएं लेना है ना, तो पिता से आगे जाकर दिखाइए, पिता से अधिक कामयाब होकर दिखाइए। तब आपके माँ बाप रोम रोम से आशीर्वाद देते, वाह मेरा बेटा सफल हो गया। लेकिन आजकल के बच्चे पिता के टुकड़ों पे पलते रहते हैं सारी जिंदगी। पिता की संपत्ति बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीदते रहते हैं, जो था वो बिगाड़ और दिया। अरे पिता की संपत्ति बिगाड़ना नहीं है, उसे बनाना है। पिता के संस्कारों को समाप्त नहीं करना, उन्हें बनाए और बचाए रखना है। आज समाज में युवाओं के प्रति, युवाओं को एक गलत पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। क्या पढ़ाया जा रहा है? अब देखो, आज के युवाओं को सबको पता है, माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ो, नौकरी करना है, नौकरी करना है। आप बताओ कि नौकरी लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरियां देने वाला बड़ा होता है? उत्तर दो। लेकिन आज के युवाओं को क्या पढ़ाया जा रहा है? बेटा नौकरी लेने वाले बनो, बेटा नौकरी करो, नौकरी करो। क्यों? मेरा प्रश्न है कि नौकर क्यों बनना है? अच्छा बताओ, इस देश में नौकर ज्यादा है कि मालिक ज्यादा है? उत्तर दो, बोलो। लड़कों को नौकरियां नहीं मिलती तो कई लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर इस तरह मैकाले की शिक्षा दिमाग में घुस गई। अच्छा ये बताओ, हमारा देश आजाद हो गया है कि अभी गुलाम है? जोर से, अभी आजाद है कि गुलाम है? बोलो, क्या गुलामी है बताओ? अभी भी हमारा देश कुछ कुछ गुलाम ही है। क्यों? क्योंकि आज भी आपको बताऊं कि भारत में जो शिक्षा पद्धति है वो आजाद भारत की शिक्षा प्रणाली नहीं है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली आज भी भारत में चल रही है। शिक्षा नीति किसने बनाई? मैकाले, एक लंदन का व्यक्ति है, अंग्रेज। उस मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति लागू की गई भारत में। आज हमारे देश में जितने भी आईएएस, आईपीएस इत्यादि बड़े बड़े पोस्टों पर, पदों पर जो लोग बैठ रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, जज हो, ये जितने भी बड़े पद हैं इस देश में, ये जितने भी जज हैं, इंजीनियर हैं, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ के इंजीनियर और डॉक्टर और एडवोकेट और आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं? मैकाले की शिक्षा पढ़ करके। वो मैकाले जो अंग्रेज हमारे देश में गुलामी की बेड़ियों में हम सबको जकड़ के रखा, उन अंग्रेजों की गुलामी करते करते अभी आजाद भारत में भी अब मैकाले की शिक्षा हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? हम कहते हैं कि आप जज बनाओ तो विदेशी पढ़ाई पढ़ाकर जज क्यों बनाना? भारतीय पढ़ाई पढ़ाकर जज बनाओ। इंजीनियर बनाना है तो विदेशी पढ़ाई पढ़ाकर क्यों बनाना? भारतीय क्या हमारे यहाँ इंजीनियर नहीं थे? अरे इंजीनियर, भारत के ही इंजीनियरों ने तो लाल किला और ताजमहल बनाया। दक्षिण में इतने मंदिर बने हैं जिन मंदिरों का आज तक कोई दूसरा मंदिर वैसा बनाया नहीं गया, वो मंदिर भारत के इंजीनियरों ने तो बनाया था। आप बताइए, 1400 साल पहले उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बना, जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, जो 10 के नोट में उसकी फोटो भी है, चक्र की। आप बताइए, 1400 साल पहले बना था और ऐसा मंदिर बना कि उसमें एक सर्कल है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सही टाइम बताता है, घड़ी का काम करता है एक प्रकार से वो। ये कहां के इंजीनियरों ने बनाया था? बोलो, भारत की। तो क्या भारत की शिक्षा में इंजीनियर तैयार नहीं हो सकते? ये देखो टीवी पे जो चित्र देख रहे हैं, ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। ये उस समय बनाया गया था 1400 साल लगभग पहले। कितनी बढ़िया हमारी शिक्षा थी,
इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल 1812 में बनाया गया। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल 1812 में बना, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। ये भारत की शिक्षा है। अब बताइए कि भारत का जो जज है वो यदि अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ के जज बना है तो वो तो न्याय भी अंग्रेजों के हिसाब का करेगा ना। बोलो, डॉक्टर भी यदि अंग्रेजी पढ़ के डॉक्टर बना है तो वो अंग्रेजी दवाई से इलाज करेगा ना, जबकि भारतीय इलाज क्या था? आयुर्वेद। हम कहते हैं कि भारत की पूरी शिक्षा भारत के हिसाब से होनी चाहिए कि नहीं? डॉक्टर बने तो भारतीय शिक्षा के बल पर, इंजीनियर बने तो भारतीय पढ़ाई के बल पर, एडवोकेट बने तो भारतीय पढ़ाई के बल पर, मतलब आईपीएस आईएएस बने तो भारतीय शिक्षा के बल पर। हम अंग्रेजी शिक्षा के बल पर क्यों डॉक्टर बनाए, आईपीएस आईएएस बनाए? भैया कितने लोग सहमत हैं कि भारतीय शिक्षा के बल पर ही हमारे यहाँ आईपीएस आईएएस बनने चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट इत्यादि बनने चाहिए? हमारे वेद पुराण, अब देखिए ना, सबसे पहला विमान बनाया राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहला सफल परीक्षण हुआ विमान का, राइट ब्रदर्स ने किया। विमान कब बना? 1903। उसके पहले हमारे भारत में पुष्पक विमान का और कामक विमान का तो हमारे पुराणों में जिक्र है। दलपदे जी ने विमान बनाया 1885 के लगभग। हमारे यहाँ पहले विमान बन गए। हमारे यहाँ विमानों की टेक्नोलॉजी पुराणों में है। रावण सीता माँ को चुराया ना, वो पुष्पक विमान था। तो मतलब विमानों का जिक्र हमारे यहाँ था। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से एडवांस थी या नहीं? बोलो। जब दुनिया के पास सैटेलाइट नहीं थी तो दुनिया को पता ही नहीं था कि ग्रह कितने हैं। 1950 के पहले तो किसी को नहीं पता था कि ग्रह कितने हैं, पर हम सनातनियों को तो पता था ना, इसलिए तो हम नवग्रह की पूजा करते आए हैं। आज के 100 साल पहले किसी को नहीं पता था दुनिया में कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने 50 रुपए का पंचांग, 20 रुपए का पंचांग खरीद लो, 200 साल पुराना भी पंचांग आपको मिल जाएगा। 200 साल पहले भी हम जानते थे कि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पे चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो बताइए हमारी जो गणित थी वो आज की गणित से एडवांस थी, आगे थी कि पीछे है? बोलो। तो जब हमारी गणित आगे थी तो हम अपनी गणित से क्यों ना बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाए? क्यों हम अंग्रेजी से बनाए? बोलो। सही है। जब हमारी टेक्नोलॉजी आगे थी, हम चंद्र की गति और सूर्य की गति 200 साल पहले भी जानते थे। 12 साल में कुंभ पड़ता है तो बृहस्पति का चक्कर कितने वर्ष में पूरा होता है, ये हम ही तो जानते थे। अच्छा ये बताओ, कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने शून्य दिया, तो क्या उसके पहले 10 नहीं था, 11 नहीं था? हमारे यहाँ एकादशी का व्रत तो वर्षों से हो रहा है। 18 पुराणों का जिक्र तो हजारों साल से है। तो 18 पुराण, 18 संख्या तो 9 के बाद ही ना 18 जाएंगे, 10 11 12 13। बोलो हाँ या ना? तो आर्यभट्ट ने शून्य दिया था, वो लिखित में दिया था। उसके पहले भी अंक थे और संख्याएं थी और गिनती थी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ जानते ही नहीं थे। लोग कहते ना कि आर्यभट्ट के पहले तो 10 था ही नहीं, 11 था ही नहीं, अंक थे ही नहीं। अरे भाई सब कुछ था। हमारा भारत शिक्षा का मोहताज कभी था ही नहीं। 2500 साल पहले लगभग हमारे देश में शंकराचार्य भगवान आए, जिनका शास्त्रार्थ मां भारती मंडन मिश्र की पत्नी से हुआ। उस जमाने की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी थीं। लोग कहते ना कि भारत में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। यदि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार ना होता
तो आद्य शंकराचार्य जी एक महिला से शास्त्रार्थ क्यों करते? महिला से शास्त्रार्थ कर रहे थे मतलब वो महिला पढ़ी लिखी थी, पहले भी पढ़ने का अधिकार था, आज भी पढ़ने का अधिकार है। कुल मिला करके जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो इन्होंने क्या किया कि भारत की संस्कृति को जो सबसे उत्तम थी उस संस्कृति को सबसे छोटा करके बताया कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम तो सपेरे देश के लोग हो, सांप पकड़ना जानते हो बस। आपको ये बताया गया कि यार कुछ नहीं है तुम्हारे पास ज्ञान, कुछ नहीं है तुम्हारे पास ज्ञान। जब बार बार ये कहा जाएगा तो लगने लगता कि यार हो सकता हम मूर्ख ही हों। तो वही मानकर भारत ने अपने आप को मान लिया कि जी हम तो वैसे ही हैं, हमारे ज्ञान को ही तो चोरी कर करके दुनिया आज तरक्की कर गई। काश आपके अब देखो ना, एक विडंबना और बताऊं इस देश की, मुसलमान को कभी आपने कुरान को जलाते हुए ना देखा होगा, ईसाई कभी बाइबल को जलाता नहीं, पढ़ता है, मुसलमान कुरान का सम्मान करता है। लेकिन आज भारत में ऐसे कितने हिंदू मिल जाएंगे जो अपनी भगवद गीता और रामचरितमानस का अपमान करते हैं, पढ़ते तो है नहीं, उन्हें जलाते हैं कितने लोग। हिंदुस्तान में हिंदू समाज, सनातन संस्कृति की आज ये दुर्दशा हो गई कि मुसलमान कभी अपने धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं करता, क्रिश्चियन कभी नहीं करता, लेकिन हमारे सिख भाइयों को देखो, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। बोलो हाँ, नहीं करते? गुरुद्वारों में किसकी पूजा होती है? गुरु ग्रंथ साहब की। हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को छाती से लगाए रहते हैं। लेकिन हम हिंदू, आपके बच्चों से पूछ लो कि भैया गीता का एक श्लोक सुना दो, नहीं आता। आपको पता है पूरी दुनिया में गीता पढ़ाई जाती है, जिस गीता को पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, आज वो गीता भारत में कुछ हिंदू, कुछ लोग उसे जलाते हैं। रामचरितमानस को कुछ लोग जलाते हैं इसी देश में, हाँ या ना? ये बड़ी विडंबना है। आपके बच्चों को मैं प्रार्थना करूं कि बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ। ये इंग्लिश शिक्षा ठीक है, अब मजबूरी है आपकी, सरकार को चाहिए पूरा सिलेबस बदल के रखे। भारत में ये पढ़ाओ, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। यदि मातृ देवो भव बेटा पढ़ेगा तो कोई बेटा अपनी माँ को कभी घर से नहीं निकालेगा। अब मातृ देवो भव पढ़ते नहीं है तो बच्चे माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, क्योंकि इंग्लिश देशों का यही कल्चर है कि वहां माँ बाप की कोई सेवा करता नहीं। इंग्लैंड जैसे देशों में वहां पर कोई माँ बाप की सेवा थोड़ी करता है। वहां लड़की 18 साल की हुई, लड़के 18 साल के हुए आजाद हो जाते हैं, अपना जीवन जीते हैं। वहां माँ बाप की सेवा करने का कल्चर है ही नहीं। तो वही पढ़ाई जब बच्चे पढ़ेंगे तो फिर वो भी माँ बाप की सेवा क्यों करेंगे? इसलिए बच्चों को क्या पढ़ाओ? हमारा देश क्या कहता है, हमारी संस्कृति के माँ भगवान है, मातृ देवो भव। जब बच्चा बचपन से पढ़ेगा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, तो निश्चित बच्चे अपने माँ बाप के प्रति समर्पित होंगे। जो पढ़ेंगे वही तो सीखेंगे ना। अब पढ़ते हैं गा से गधा तो गधे हो जाते हैं, पढ़ें गा से गणेश तो गणेश बने, हाँ या ना? दोष किसका है? दोष है शिक्षा का। आज हमें जो शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे भारत में गणित है, पता है आपको, जिसे वैदिक गणित कहते हैं, हाँ या ना? कौन सी गणित है? वैदिक गणित। वो वैदिक गणित भारत की गणित है, लेकिन अब प्रायः लुप्त होने की स्थिति में, कोई पढ़ने वाला नहीं है उसे। हमारी अपनी विरासत है ये, लेकिन लुप्त होने की स्थिति में है। इस वैदिक गणित के आज वर्तमान में सबसे विद्वान हमारे पूज्य शंकराचार्य जी, जगन्नाथ जी, पुरी के शंकराचार्य जी, इस गणित के आज बहुत बड़े विद्वान हैं। उनके पास पता है नासा के वैज्ञानिक आकर बैठते हैं, लेकिन भारत के लोग उनका सम्मान नहीं करते। कुछ लोग
इतने बड़े विद्वान, उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। उस गणित का कुछ मर्म जान लेना चाहिए, सरकार को उनका लाभ ले लेना चाहिए, पर कहां कौन ध्यान दे रहा है, सबको अपने अपने की पड़ी है। इस देश में ना एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि लोग अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ को आगे रख के काम करता है। यदि प्रत्येक भारतीय अपने स्वार्थ को आगे ना रखे और देश को आगे रख के काम करे तो भारत की स्थिति कुछ और हो जाएगी। लेकिन आज नेता भी अपने स्वार्थ को, अपनी राजनीति को आगे रख के निर्णय लेते हैं कि भाई हमारी राजनीति में आंच नहीं आनी चाहिए। राजनीति आगे रख के निर्णय लेंगे तो कैसे निर्णय ले पाएंगे? क्यों मेरी मां? हर व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, तब जाके कुछ काम बनेगा। भैया जी को जल्दी तो नहीं जाना? प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मां सुनीति ने कहा, जाओ बेटा तप करो। रास्ते में नारद जी ने 12 मंत्र दिया ध्रुव जी को। उस मंत्र का जाप करते करते ध्रुव जी ने एक माह में 3 दिन में एक बार खाते, फिर दूसरे माह में 6 दिन में धीरे धीरे संयमी बने। और ध्रुव जी संयमी बन करके और फिर चल करके जब 5 माह पूरे हुए, प्राणवायु साध करके जो परमात्मा का चिंतन किया, गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया, इंद्रासन हिल गई, इंद्र घबराए, प्रभु क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा मेरा भक्त खड़ा है, तप कर रहा है, तो जाकर दर्शन दे दो। भगवान बोले ना, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। दर्शन करने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने भगवान को देखा, बोल तो पा नहीं रहे थे, तब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हुआ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए, मेरे भीतर बस जाइए, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहे। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु माँ ने कहा तब करना, मांगना कहे, माँ ने कहा नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर राज्य की कामना थी, जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। और ध्रुव जी को भगवान ने राज्य दिया। भगवान का दरस परस हुआ, भगवान ने दर्शन देकर अंतर्धान हुए। ध्रुव जी चले। जिस पिता ने माँ ने अपमानित किया, आज वही राजा बना रहे हैं, वही सम्मान कर रहे हैं। जब कोई आपका अपमान करे तुम ये दास अनिरुद्ध कहेगा कि आप इतना बढ़िया समय लाकर खड़ा करो अपने लिए कि जिन्होंने आपका अपमान किया है वही लोग आपका सम्मान करने के लिए तरस जाए, भाई सम्मान करने का भी मौका मिल जाए। अपमान किसी ने हमारा किया और हमने भी उसका अपमान कर दिया, ये विचारधारा अच्छी नहीं। आपने अपमान किया है तो हम ऐसा समय ला के खड़ा करें, ऐसी मेहनत करें, ऐसे सफल बनाएं अपने आप को कि अपमान करने वाले भी सम्मान करने वालों की लाइन में खड़े हों। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया। बहुत समय तक राज्य का आनंद लिया, विवाह हुआ, पत्नियों के संग आनंद से रहे। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान देकर अंत में ध्रुव जी अपने 36,000 वर्ष के भ्रमी के साथ इनका विवाह हुआ। कल्पवत्सर के पुत्र हुए। इनकी दूसरी पत्नी इला थी जिनका उत्कल दूसरा पुत्र हुआ। और इन सब पुत्रों को स्थापित करके ध्रुव जी अब भगवान में चित्त लगाकर विमान आया भगवान का, मृत्यु के सिर पर पांव रख के विमान पर चढ़कर मां को लेकर के ध्रुव लोक की ओर चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
इन्हीं के वंश में हुए भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10,000 कान मांगे कि कथा कहीं भी हो छूटे ना। 10,000 कान का तात्पर्य है कि इन दोनों कानों में ही 10,000 कान की शक्ति, कि कथा ना छूटे। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा देवर्षि नारद जी ने सुनाई। पशुओं की बलि चढ़ाते थे, जीव हत्या करते थे। प्राचीन बरही उनको बताया कि तुम ये जो कर रहे हो गलत है, किसी की हत्या करना बिल्कुल गलत है। हमें हत्या क्यों करनी है जब स्वाद हमारा 56 भोग से बन रहा है। दाल चावल सब्जी रोटी मेवा मिष्ठान बढ़िया स्वादिष्ट बनाई ईश्वर ने, तो हम अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या क्यों करें। तो मांसाहार का यहाँ विरोध है, मांसाहार नहीं हो। किसी देवी देवताओं के मंदिर में जो पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है वो परंपरा बिल्कुल गलत है। नारद जी ने इसे गलत ठहराया, प्राचीन बरही को समझाया। पुरंजनी और पुरंजन मतलब जीव, संसार में उलझा हुआ एक जीव, जहां मन होता है वह गति होती है। पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बना और उसकी भी दुर्गति हुई, तब अविज्ञात ने भगवान ने खोजा। तो कुल मिला के ये पूरी कथा ये सिखाती हैं, सार ये निकला कि अंते यामति सा गति, अंत में व्यक्ति का मन जहां लगता है उसकी गति वैसी होती है। इसलिए कहता हूं मरते समय मन यहां वहां ना लगे। एक बार प्राचीन बरही को फिर भगवान ने कृपा की। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित जी ने कहा कि मनु जी के दूसरे बेटे प्रियव्रत जी का क्या हुआ। बोले प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ। इनके वंश में आगे भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम भरत। सबको छोड़कर भरत जी गंडकी नदी के तट पर गए और उन्होंने एक मृग में मन लगाने से उनकी दुर्गति हुई, मृग बनना पड़ा। इसलिए कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ कि मरते समय भगवान का ध्यान होना चाहिए, जगत का चिंतन करके ना मर जाना, वरना बड़ी दुर्गति होगी। अच्छा ये बताओ, नरक कौन जाता है और स्वर्ग कौन जाता है? जोर से मैया सुन लो मेरी मां। नरक कौन जाता है? मैया पीली मैया। नरक कौन जाता है और स्वर्ग कौन जाता है? यमराज यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? शरीर को कि आत्मा को कि मन को कि बुद्धि को कि चित्त को कि अहंकार को कि किसको? नरक कौन जाता है? जोर से आपके पास कितने शरीर हैं? जोर से क्यों मैया, आपके कितने शरीर हैं? कितने? भैया चश्मा वाले दादाजी, कितने शरीर हैं आपके पास? हाँ, एक। कितने शरीर हैं आप लोगों के पास? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। शास्त्र कहते हैं 3 शरीर। कितने शरीर? पहला शरीर है स्थूल, जो आपके सामने बैठा है। अच्छा ये बताओ, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? सपना कौन देखता है? स्वप्न का दृष्टा कौन है? सपना किसने देखा? उत्तर दो। आपने देखा? तो आप तो बिस्तर में सो रहे थे कमरे के अंदर, फिर सपने में आप हरिद्वार चले गए, तो आप कमरे में भी थे और हरिद्वार में थे। तो कमरे में क्या था और हरिद्वार में क्या था, वही तो हम पूछ रहे हैं। कमरे में जो सो रहा था वो कौन था और सपना जो देख रहा था वो कौन था? दोनों एक ही थे कि दोनों अलग अलग थे? हाँ, एक ही थे। एक ही थे तो फिर 2 क्यों दिखे? स्वप्न का दृष्टा कौन है बताइए? अब इसलिए 3 शरीर को जानना पड़ता है। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण मतलब जिस कारण हमें मनुष्य बनाया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, वो कारण शरीर है। उसकी बड़ी व्याख्याएं हो सकती हैं, बड़ी बातें हो सकती हैं, पर हम अभी 2 शरीर की बात करें। एक स्थूल
जब आदमी मरता है तो उसका एक शरीर तो चिता पे जल जाता है। जो शरीर चिता पे जलता है वो कौन सा शरीर होता है? स्थूल शरीर। लेकिन एक शरीर होता है जिससे आपने स्वप्न देखा। क्या देखा आपने? स्वप्न का दृष्टा। स्वप्न का दृष्टा कौन है? सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर से ही आपने सपने को देखा। तो जब यमदूत आते हैं तो उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। जिस शरीर से आप सपना देखते हैं वही सूक्ष्म शरीर यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं। ये शरीर मर जाता है, चिता पर जल जाता है, वो सूक्ष्म शरीर को यमराज यमदूत ले जाते हैं और वही सूक्ष्म शरीर यमपुरी जाता है और वहां उसका हिसाब होता है। यमराज जी बोलते हैं तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, तो फिर आप सब बताते हैं, सब पूरा रिकॉर्ड होता है यमराज जी के पास, आपने इतना पाप किया, इतना पुण्य। अच्छा, जब आप लोगों का हिसाब होगा तो आपके क्या ज्यादा निकलेंगे, पाप की पुण्य? जोर से, क्या ज्यादा निकलेंगे? पाप। जब पता है कि पाप ही निकलना है तो काहे कर रहे हो पाप? पाप ज्यादा निकलेंगे ना तो पुण्य कर लो ना भैया। पाप कितने निकलेंगे आपके? 2 किलो, 4 किलो, 100 किलो? माना कि किसी के पाप निकले 5 किलो और पुण्य निकला 100 ग्राम, तो यमराज जी कहेंगे कि देख तेरे पाप ज्यादा हैं इसलिए पहले पाप का दंड भोग। तो पाप का दंड भोगने के लिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। जो आप पाप करते हैं मानव शरीर से, इस किए गए पाप को भोगने के लिए आपको कुत्ता बनना पड़ता है, बिल्ली बनना पड़ता है, सुअर बनना पड़ता है। इन योनियों में जाके पाप का दंड भोगना है। और जब पाप भोग कर आप आते हैं तब यमराज जी बोले कि आपने जो 100 ग्राम पुण्य किया है उस पुण्य के बल पर फिर से आपको मानव का शरीर दिया जाएगा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बड़े जतन से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से जाकर ये मानव का चोला मिलता है, इसलिए कहा दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मानव का चोला, मानव का शरीर मिलता है। तो आपको यह शरीर जो मिला है, अब इस शरीर से क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है। इस शरीर से क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है, ताकि हम 84 के चक्कर से बच जाएं। और बात होती है सनातन धर्म में मुक्ति की। अच्छा, मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं? क्या है मुक्ति? भगवान के धाम चले जाना, भगवान को पाया लेना, सायुज्य सामीप्य सालोक्य। इन मुक्तियों का तो शास्त्रों में उल्लेख है ही, पर एक मुक्ति और है। एक मुक्ति तो है मरने के बाद मिलेगी, पर हमें लगता है कि जीते जी मुक्ति पा लेना और अच्छा है। जिसका मन भगवान में लग गया, जिसका मन संसार के विषयों से हट करके भगवान में लग गया, मन केंद्रित हो गया, जो राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो गया, मुझे लगता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। और जो जीते जी मुक्त होता है ना, फिर उसी की मुक्ति हो जाती है। तो मरने के बाद मुक्ति मिले ना मिले वो अलग है। मैं तो कहता हूं जीते जी मुक्ति मिल जाए, जीते जी मुक्त हो जाओ। सबसे मन हटा लेना ही, भगवान में मन लगा देना ही जीते जी मुक्ति है या नहीं? इस तरह भरत जी ने ज्ञान दिया राजा रहुगण को। एक मृग पानी में बह रहा था, भरत जी ने बचाया, पाल लिया। मृग का चिंतन करते करते भरत जी मरे तो उन्हें मृग बनना पड़ा। तीसरा जन्म फिर मिला मनुष्य का, पर जड़ रहे, नाम पड़ा जड़ भरत। और राजा रहुगण को, सिंधु सौवीर देश के राजा को, राजा रहुगण को उपदेश किया, नायम
इनके पिताजी ने पहले समझा दिया था कि नायम देहो देह भाजाम नरलोक के कष्टान कामान नर हते बिड भुजामी। शरीर क्यों मिला? राजा रहुगण के कह रहे हैं त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्यात् यदि वीर भारः गन्तुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। वजन बोझ शरीर का है, आत्मा